ऑल राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्लास 10th का हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था। सेकंड चैप्टर में हमने लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। चैप्टर 2 था हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हमने जो भी टाइप के क्वेश्चन बनते थे, जैसे कि ग्राफ वाले क्वेश्चन कर लिए थे, ग्राफ से जीरो कैसे बताओगे। उसके बाद हमने फाइंड द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट वाला टॉपिक हो गया था। उसके बाद हमने 1/अल्फा प्लस 1/बीटा और उसके साथ के जो टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारा टॉपिक किया। उसके बाद के की वैल्यू फाइंड करने वाला टॉपिक किया। तो ये सारे टॉपिक मिला के हमारा चैप्टर जो था फिनिश हो गया था। आपको अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक की लिंक चाहिए तो हम लोग डलवा देंगे उसमें, है ना, आप देख सकते हो। आज जो करने वाले हम लोग वो ये क्वेश्चन है कि एनटीएससी में कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सेम चैप्टर से, पॉलिनोमियल से। तो उनमें से कुछ एमसीक्यूज करेंगे सो दैट आपके जो नॉलेज है, आपका जो नॉलेज अप्लाई करने का तरीका है वो थोड़ा सा सुधरे, और उसके साथ साथ में जो कंसेप्ट है आपके वो अच्छे आप ड्रिल करके जाओ अपने कंसेप्ट में, अच्छे से डीप तक पढ़ के जाओ। इस चीज़ को नज़र में रखते हुए ये वाले टाइप के हम लोगों ने क्वेश्चन को रेडी किया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। द वैल्यू ऑफ एक्स इंटू, पूरा ब्रैकेट दिया हुआ है साथ में, और पूछ रहा है कि कितनी आएंगी ये वैल्यू। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 3, सेकंड ऑप्शन दिया है 2x, थर्ड ऑप्शन दिया है 5x और फोर्थ ऑप्शन दिया है 1। चार ऑप्शन दे दिया, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है ना। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड चीज़ें बढ़ते जा रही है तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस भी बढ़ता जा रहा है। इसके पहले हमने जो हैंडबुक और मैनुअल रिलीज किया था सीबीएसई ने, वो भी हमने सॉल्व किया है पॉलिनोमियल के लिए। उसमें भी हमने देखा कि कैसे उन लोगों ने 10th के जो क्वेश्चंस है उसमें उन लोगों ने 9th का भी कुछ कंसेप्ट पूछ लिया है। 10th के जो क्वेश्चंस है उसमें उन लोगों ने 8th का भी कुछ कंसेप्ट पूछ लिया है ना। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को रेडी रखें किसी भी सिचुएशन के लिए, कि अगर 25 में हमारा पेपर ऐसा आ जाए कि सच में उसमें 9th के कुछ कॉन्सेप्ट्स पे आ जाए क्वेश्चन, या फिर 8th के कुछ कॉन्सेप्ट पे आ जाए, डायरेक्ट नहीं आएगा, यूज होगा उसका कि आप पढ़ के आए हो तो बताओ, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने आप को रेडी रख के चलना है, ठीक है। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे इसको। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल दिख रहा है। क्या करना है, एक्स को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक्स जब अंदर जाएगा तो ये एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स, है ना। क्या किया हमने, ये जो एक्स था, ये एक्स जब अंदर गया तो ये एक पूरा टर्म है, यहां से लेके इतना एक टर्म है, और फिर माइनस के बाद ये दूसरा टर्म है। तो पहले ब्रैकेट से जब मल्टीप्लाई होगा, वो पहले टर्म से जब मल्टीप्लाई होगा तो उसमें 3 फैक्टर है, 1 2 3। तो हमने क्या किया, एक्स को डायरेक्ट फर्स्ट वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी दोनों फैक्टर एज इट इज 1+1/x+2, और माइनस ये जो x है ये 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला जब x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा x। अब यहाँ तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, x+1 बचा, और यहाँ पे 1+1/x+1, 1+1/x+2 माइनस x। अब ये x+1 को ये वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, है ना। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो आप, वो ब्रैकेट को जैसे मल्टीप्लीकेशन में सॉल्व करते हो, फर्स्ट टर्म को पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर सेकंड टर्म को पूरे ब्रैकेट के साथ, तो उससे काम बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे। ये पूरे ब्रैकेट को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो x+1 को 1 से किया तो x+1, प्लस x+1 को इससे किया तो x+1/x+1। ये एक ब्रैकेट, अब जो दो ब्रैकेट थे वो एक बन गया, और ये वाला यहाँ पे एज इट इज माइनस एक्स, है ना। अब क्या कैंसिल हो रहा है, अगेन इट इज कैंसलिंग। सो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा x+1 + 1 इंटू 1+1/x+2 माइनस एक्स। तो ये कितना हो गया, ये हो गया x+2, और यहाँ बचा 1+1/x+2 माइनस एक्स। अब फिर से वही स्मार्ट वर्क करो, ये वाला जो x+2 है इसको मल्टीप्लाई करो ये ब्रैकेट से, नहीं तो जो थारा पैसा है उसका कुछ यूज होने वाला है नहीं, है ना। तो 1 से जब मल्टीप्लाई होगा x+2, और इससे होगा तो x+2/x+2 माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया। तो कितना बचा, x+2 + 1, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे माइनस एक्स आएगा, तो ये तो गया। तो 2 + 1 कितना हो गया, 3। तो आंसर में जो आना था हमारे पास 3 आना था, कहाँ बैठ रहा है वो, ऑप्शन ए पे। ऑप्शन ए पे बैठ रहा है, तो सीधा सीधा क्या हो गया, 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस टाइप से क्वेश्चन करना है, बस वही है, थोड़ा स्मार्ट वर्क हमें धीरे धीरे आ जाए, जो आपको एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवा करवा के हम लोग यहाँ पे रेडी कर देंगे। देखो अगर अभी तक हम चाहे ना
तो 3 से 4 चैप्टर हमारे हो गए होते। अगर हम लोग चाहते तो 4 चैप्टर क्वाड्रेटिक तक तो हम इजीली पहुंच जाते, बट हम इतना सारा आसपास का क्यों कर रहे हैं? सो दैट आपको एक मल्टी डायमेंशनल वे में सोचना आ जाए, है ना। आज देखो जेई एडवांस का रिजल्ट आया है, इसके पहले नीट का रिजल्ट आया था, तो आप खुद देख सकते हैं कि सिचुएशन कैसी है, कितने कम लोग पास होते हैं नीट में। तो चलो छोड़ो, AIR 1 मतलब क्या ही बोले, AIR 1 बोले तो अब मतलब ऐसा है कि अब सभी के पास है। चलो वो बात वो बात करने की नहीं है। ऑल इंडिया रैंक 1 जो है वो अभी बहुत ट्रेंड में है, तो उससे थोड़ा हटेंगे, हमारे क्वेश्चंस पे आएंगे। तो नीट को अगर इग्नोर कर दे तो जेई के आप रिजल्ट देखो, रिजल्ट जो आते हैं ना वो इस तरीके से आते हैं कि आप लोगों को बहुत ज्यादा मैथ्स में अपने कंसेप्ट को रेडी रखने की रिक्वायरमेंट है ना। सो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोअर क्लासेस से रेडी रखो। एग्जाम का तो सारा हो जाएगा, आपका जो बोर्ड एग्जाम है उसका टेंशन ना लो, वो आपको 100 आउट ऑफ 100 मिलने ही है यहाँ पे, है ना। कौन से चैप्टर से वर्ड प्रॉब्लम करना है, कहाँ से केस स्टडी करना है, MCQs कहाँ से अच्छे से समझना है, स्टैटिस्टिक्स कैसे करेंगे, ग्राफ वाले चैप्टर कैसे करेंगे, वो सारा टेंशन आप हमारे ऊपर छोड़ दो। आप बस आए हो यहाँ पे तो अच्छे से वीडियो को देखो, बैठ के पेन और एक कॉपी ले लो, उसमें सारे नोट्स बनाओ हर क्लास के, है ना। मैं यही बोलता हूँ कि कभी भी सो के लेट के वीडियो नहीं देखना, अच्छे से बैठ के वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, और वो जो नोट्स बन रहे हैं आपके, वो नोट्स को अच्छे से रखो, सो दैट एग्जाम से पहले आपको पढ़ने के लिए अच्छा हो जाए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ p of x is equal to 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, ये क्यों बुरा मान रहा है पेन, ये पेन भी बुरा मान रहा है, प्लस 5x माइनस 4 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 2, इज डिवाइडेड बाय किससे? x माइनस 2 से। व्हाट इज द रिमाइंडर? व्हाट इज द रिमाइंडर? चलो भाई, रिमाइंडर थ्योरम का एकदम अच्छा सारा यूज होने वाला है यहाँ पे, बिकॉज रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है? रिमाइंडर थ्योरम 9th में हम लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो सर है आपके लिए। सर आपको कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो इग्नोर कर देंगे, छोड़ देंगे, सारा बताएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन लिख लेते पहले, हमारा थोड़ा सेटिस्फेक्शन लगेगा हमें कि जो कर रहे हैं सच कर रहे हैं, सच के सिवा कुछ नहीं कर रहे। बीच बीच में ना थोड़ा इग्नोर किया करो। सी कितना है? 10, और डी है आपके पास -10। तो 4 ऑप्शन दिया है उसने, एक पॉलिनोमियल दे दिया है, पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है। देखो, अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उस पर रिमाइंडर थ्योरम कैसे लगता है आपको बताते हैं। अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, और इस पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स को डिवाइड किया जा रहा है x माइनस ए से। x माइनस ए का मतलब है दिस डिवाइजर पॉलिनोमियल शुड बी लीनियर, दिस डिवाइजर पॉलिनोमियल शुड बी लीनियर, है ना। तो जो डिवाइजर पॉलिनोमियल है वो लीनियर होना चाहिए। जो डिविडेंड पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा होना चाहिए, है 3 है यहाँ पे। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है कि डिवाइजर पॉलिनोमियल जो है वो लीनियर है और जो डिविडेंड पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 और 1 से ज्यादा है, तो जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा? पी ऑफ ए होगा। रिमाइंडर क्या होगा? पी ऑफ ए। मतलब ये वाला जो x के बाद माइनस में, जो माइनस के बाद x के बाद माइनस के बाद जो नंबर लिखा हुआ है वो सीधा सीधा नंबर यहाँ पे पुट कर दो, जो भी वैल्यू आएंगी वो क्या रहेगा? आपका रिमाइंडर। ये है रिमाइंडर थ्योरम लगा के स्मार्ट वे में आंसर निकालने का तरीका, रादर देन आप x माइनस 2 से डिवाइड करोगे पॉलिनोमियल को, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस लगाओगे, और एआई के ज़माने में आप एआई की यूज़ करके एक्सेल शीट बनाने की बजाय क्या कर रहे हो? वही फॉर्मूला लिख रहे हो। ये फॉर्मूला लिखूंगा तो इतने कॉलम ऐड हो जाएंगे एंड सो ऑन, है ना। एआई का ज़माना है, उसकी हेल्प से एक्सेल शीट बनाओ, तो ये एआई का ज़माना है। बात समझ में आ रही है सभी को? तो चलो फटाफट क्या करना है आपको, बस वही है, x माइनस 2 ये लीनियर पॉलिनोमियल है और ये डिवाइजर है और ये डिविडेंड है, इसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो p ऑफ 2 जो होगा वो रिमाइंडर होगा। तो p ऑफ 2 यहां से निकाल लो, p ऑफ 2 यहां से निकाल लो, किससे? p ऑफ x से। p ऑफ 2 कितना आएगा भाई? p ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू
टू क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 माइनस 4, तो ये हो गया 2 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 4 माइनस 10 माइनस 4, तो ये हो गया 16 माइनस 12 माइनस 10 माइनस 4। सो कितना हो जाएगा, ये सारे माइनस में ही है क्या, ये 5 वाला प्लस में है, ये गलत बात है, ऐसे नहीं चलने वाला। ठीक है, तो 16 माइनस 12 कितना हो गया, 4 हो गया, 10 माइनस 4 कितना हो गया, 6 हो गया, तो ये कितना आ गया यहाँ पे 10 आ गया। 4 प्लस 6 को ऐड करेंगे हम, तो आंसर कितना आने वाला है सर, 10 आने वाला है सर। ये आंसर हमेशा सही रहने वाला है। बात समझ में आ रही है? कोई समस्या, कोई इशू, कोई ऐसी चीज जो अभी तक ना समझी हो, रिमाइंडर थ्योरम ना समझा हो तो कमेंट बॉक्स है आपके पास, आप भेजो, है ना, और मैं सीधा ही उसका आंसर करूंगा, या फिर टीम में से कोई भी ऐसा मेंबर रहेगा जो आपको पूरा रिमाइंडर थ्योरम एक्सप्लेन कर देगा। यहां तक क्लियर है बात? आगे बढ़ना है, चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हमारा जो पेन था उसने बुरा मानना बंद किया कि वैसे ही अभी भी, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, चलो भाई रेलेवेंट टॉपिक आ गया, आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल भाई, कोई तो भी एक पॉलिनोमियल है जिसके बारे में दिया हुआ है कि सर वो है 2x² प्लस 5x प्लस के। ये एक पॉलिनोमियल है जिसके अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है, सच दैट क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस नॉट 2 ओनली अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4, 21/4, देन के इज इक्वल टू, देन के इज इक्वल टू कितना। फिर से 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, ये पेन ने बुरा ही मान के रखा है अभी भी। तो ए ले लो फॉर एग्जांपल आपके लिए 3, बी ले लो -3, सी ले लो -2 और डी ले लो 2। 4 ऑप्शन दिए हैं। अल्फा बीटा 0 है इसके, ये दिया है, और एक इक्वेशन दी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। ठीक है, 1.5x पे आप लोग देख सकते हैं वीडियो, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है। तो ए बी सी निकाल लेंगे, कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो ए आएगा 2, बी आएगा 5 और सी आएगा के। तो अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा हमारे पास वो होता है -b/a, तो -5/2, और अल्फा इंटू बीटा जो हो जाएगा सर वो होता है c/a। इसके जो लेक्चर से हमारे हो गए हैं, चैप्टर फिनिश हो गया है, इसलिए थोड़ा डायरेक्ट हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, तो c/a मतलब कितना हो गया सर, k/2 हो गया सर। अब एक चीज और दी है यहाँ पे, वो क्या है भाई, वो है एक इक्वेशन। क्या है इक्वेशन, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अब यहाँ की जो वैल्यूज है वो यहाँ पे रखेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह तो k/2 आप रख सकते हो, बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या करें। तो जब हमने ये टॉपिक पढ़ाया था तो हमने बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है सर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, है ना। ये जो है, ये जो इतनी क्वांटिटी है, ये जो इतनी क्वांटिटी है, ये किसकी जगह पे लिखी गई है, ये लिखी गई है इसकी जगह पे, ऐसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो जब वो उसकी जगह पे लिखी गई है तो बाकी सारा एज इट इज, बाकी किसने क्या बिगाड़ा है हमारा, है ना। बस ये है कि हमें टिकटें नहीं मिल रही है मैच देखने की, क्योंकि टिकटें बहुत जो है वो ज़्यादा महंगी है। बाकी आप समझ सकते हो कौन सा मैच चल रहा है आज। ओके, ऑलराइट, सो आगे बढ़ेंगे। हाँ, वैल्यूज पुट कर दो। अब सब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में है। एक स्टेप और बनती है यहाँ पे, क्या बनेगी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एज इट इज, ये -2 अल्फा बीटा और ये प्लस अल्फा बीटा, तो ये माइनस अल्फा बीटा हो गया और ये 21/4 आ गया, है ना। इतना हो गया। अब तो वैल्यू पुट ही कर सकते हैं हम यहाँ पे। अल्फा प्लस बीटा कितना है, -5/2 होल स्क्वायर, फिर प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, k/2 इज इक्वल टू 21/4।
तो ये कितना हो गया 25/4 माइनस, कुछ तो भी गड़बड़ हुई क्या क्वेश्चन में? नहीं लग तो नहीं रहा है, चलो नहीं हुई है। k/2 इज इक्वल टू 21/4, देयर फोर माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4 माइनस 25/4। ये जो 25/4 था ये आ गया राइट में, तो प्लस में था तो राइट में जब जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। देयर फोर माइनस k/2 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर सेम है एक बार, न्यूमरेटर में 21 माइनस 25, कितना आ जाएगा सर इसका आंसर? चलो बताओ, ये तो आप ही बताओगे, मेरे आंसर कंप्लीट करने से पहले एकदम फटाफट बिना सोचे समझे आंसर करना है। -k/2 इज इक्वल टू -4/4 है ना, बिकॉज 25 बड़ा है 21 छोटा है, तो ये कैंसिल हो गया। -1 इज इक्वल टू -k/2, तो देयर फोर -k इज इक्वल टू -2, देयर फोर k इज इक्वल टू 2 सर। k की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई सर। कहाँ है 2 सर? डी में है 2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आई बात समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हो, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो इस टाइप से जो हमने पढ़ा है उन पे बेस्ड ये एनटीएससी के क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन करने से ना आपके कॉन्सेप्ट और बूस्ट होंगे, एकदम ड्रास्टिक चेंज देखने मिलेगा आपको आपके कॉन्सेप्ट्स में, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन करते रहे साथ साथ में बीच बीच में, सो दैट आपका जो एक लेवल है वो मेंटेन रहे, है ना, क्योंकि सबके लेवल दिखेंगे वाली बात हो जाएंगी नहीं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन 4 क्या है अगला क्वेश्चन? इफ x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ, if x plus 2 is a factor of 2x cube minus 5x plus k, then the value of k is, then the value of k is, options are, फर्स्ट है 6, सेकेंड है -6, थर्ड है 26 और फोर्थ है -26। तो प्लस माइनस में ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसके पहले जो यूज हो रहा था वो डिवाइजर थ्योरम का यूज हो रहा था, अभी जो यूज हो रहा है वो फैक्टर थ्योरम का यूज हो रहा है। तो ज़्यादा अगर फैक्टर थ्योरम हमें नहीं पता है, सबसे पहली बात तो ये है, तो हमें एक बार फैक्टर थ्योरम समझना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जो इसके पहले रिमाइंडर थ्योरम नहीं पता था, तो रिमाइंडर थ्योरम तो हमने आपको एक्सप्लेन करके दिया था कि रिमाइंडर थ्योरम होता क्या है। तो फैक्टर थ्योरम में देखो क्या बोल रहा है कि अगर एक पॉलिनोमियल होती है आपके पास p ऑफ x जिसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, और एक लीनियर आपके पास फैक्टर है x प्लस ए बोलो या x माइनस ए बोलो, कंडीशन क्या है? दिस फैक्टर शुड बी लीनियर। ये जो फैक्टर है ये कैसा होना चाहिए? लीनियर। तो अगर एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और एक फैक्टर है प्लस में या माइनस में जो लीनियर है, तो अगर ऐसा हो रहा है कि अगर एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और उसके बारे में बताया गया है कि उसके लिए एक फैक्टर मिल रहा है हमें जो कि लीनियर है, जो x प्लस ए भी हो सकता है, x माइनस ए भी हो सकता है। अगर ऐसा होगा तो आप सीधा सीधा ये कर सकते हो कि जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें आप a पुट करोगे और उसको 0 से इक्वेट कर दोगे। क्या करोगे आप? जो आपको लीनियर पॉलिनोमियल गिवन है, क्या है लीनियर पॉलिनोमियल? x प्लस 2। तो यहाँ पे अगर x प्लस 2 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी यहाँ पे? -2। तो x इज इक्वल टू -2, मतलब ये जो नंबर है -2, ये पॉलिनोमियल में आप पुट करोगे और उसको किससे इक्वेट कर दोगे? 0 से। ये होता है फैक्टर थ्योरम, कि अगर कोई लीनियर फैक्टर दिया हुआ है किसी ऐसी पॉलिनोमियल का जिसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो जो x के बाद लिखा हुआ है, प्लस के बाद या माइनस के बाद, वो नंबर पॉलिनोमियल में पुट करो तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है? सीधा सीधा 0। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो यहाँ पे x प्लस 2 दिया है तो क्या पुट करेंगे हम? -2। कहाँ पे? ये वाली पॉलिनोमियल में। तो क्या हो जाएगा? p ऑफ -2 इज इक्वल टू 0,
है ना, यही होगा फैक्टर थ्योरम। देयरफॉर p ऑफ -2 मतलब 2 इंटू -2 का क्यूब -5 इंटू -2 प्लस k की जगह पे तो कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि वेरिएबल नहीं है। अब सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 2 इंटू -8 ब्रैकेट में माइनस माइनस प्लस 10 प्लस के इज इक्वल टू 0। बात समझ में आ रही है? तो 8 टू ज़ा -16 प्लस 10 प्लस के इज इक्वल टू 0। अब यहाँ कितना बचा, -6 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो के आ गया भाई, के आ गया भाई कहाँ, किधर, किस तरफ? सर के आ गया ए की तरफ। के कहाँ आ गया सर? ए की तरफ। मतलब कितना आया है के आया है हमारा 6। आई होप ये सारा क्लियर हो रहा है आप लोगों को, है ना? तो आगे बढ़ेंगे हम लोग और आगे के जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। कुछ क्लियर नहीं हो रहा है आपको तो बीच में वीडियो को रोक के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे या क्वेश्चन नंबर डाल के एक बार आप पूछ सकते हो कि सर इसको एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए, तो उससे रिलेवेंट जो भी डेटा है वी विल प्रोवाइड। डोंट वरी अबाउट इट बेटा। हाँ, कुछ भी ऐसा लग रहा है कि अगर क्लियर नहीं हो रहा है सो यू कैन आस्क। ये सारा इतना जो हो रहा है सब आप ही के लिए ही है। हाँ, चलो आगे बढ़ेंगे। सानू एक पल चैन न आवे सजना तेरे बिना। नंबर 5 बढ़ते हैं, नंबर 5 की तरफ। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने हमने एक क्लास में। इफ एनी पॉलिनोमियल, एनी की बात चल रही है, मतलब दिया नहीं है पॉलिनोमियल, बस उसको बता दिया गया है कि कोई तो भी एफ ऑफ एक्स है, इज डिवाइडेड बाय, वो डिवाइड हो रही है किससे? एक्स स्क्वायर -9 से। ठीक है, देन द रिमाइंडर इज, देन द रिमाइंडर इज 3x + 2। ठीक है, फुल स्टॉप। इफ इट इज डिवाइडेड बाय x - 3, डिवाइडेड बाय x - 3, द रिमाइंडर विल बी। तो अगर x - 3 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या होगा? द रिमाइंडर विल बी ऑप्शन ए -7, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी -11। ठीक है, तो यहाँ पे भी रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट यूज होने वाला है। तो देखो फिर से, आप भले ही 10th के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो लेकिन आपको ये सारी चीज़ें आना चाहिए। ठीक है, तो देखो एक पॉलिनोमियल है, हमें नहीं पता वो क्या है, बस एफ ऑफ एक्स है, उसको डिवाइड किया गया x² - 9 से। x² - 9 का मतलब है x - 3 x + 3, है ना, यही मतलब है x² - 9 का। तो जब इससे डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर इतना आया, इससे डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर कितना आया? 3x + 2, 3x + 2 ये रिमाइंडर आ रहा है। तो ये बोल रहा है उसके आगे कि अगर वो सिर्फ x - 3 से डिवाइड की जाए सेम पॉलिनोमियल तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा, और 4 ऑप्शन दे दिया है। एक पॉलिनोमियल थी जिसको आपने x² - 9 से, मतलब x - 3 x + 3 दोनों के इससे डिवाइड किया मल्टीप्लीकेशन से, तो रिमाइंडर कितना आया? 3x + 2। तो वो बोल रहा है कि अगर ये दोनों के फैक्टर में से किसी एक से किया जाए तो रिमाइंडर कितना होगा? 4 ऑप्शन उसने आपके सामने रख दिया है। तो फिर से रिमाइंडर थ्योरम कि अगर कोई पॉलिनोमियल है उसको आप किसी लीनियर फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो, ये क्वाड्रेटिक थी बट ये तो लीनियर हो गई, है ना, तो ये भी मतलब डिवाइड कर रहा है इसको और ये भी डिवाइड कर रहा है इसको। तो जब कोई लीनियर पॉलिनोमियल किसी दूसरी पॉलिनोमियल को डिवाइड करती है तो रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर हो जाता है p ऑफ, जो भी बोलो, यहाँ पे जैसे x - 3 कर रही है तो p ऑफ 3 रिमाइंडर होगा, और अगर x + 3 कर रही है तो p ऑफ -3 रिमाइंडर होगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने करा ये कि अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल किसी ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है उस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रही है तो जो रिमाइंडर होता है वो क्या होता है? अगर x + a लिया है आपने तो p ऑफ -a रिमाइंडर होगा, और अगर x - a लिया है आपने तो p ऑफ a रिमाइंडर होगा, है ना। तो यहाँ पे वही हो रहा है, ये दोनों लीनियर फैक्टर हैं,
क्योंकि ये क्वाड्रेटिक से ही लीनियर बने। अब ये दोनों 1/1 डिवाइड कर रहे हैं इसको, एफ ऑफ एक्स को, तो एक बार रिमाइंडर कितना बचेगा, पी ऑफ 3 यहां से, और x प्लस 3 में रिमाइंडर कितना आएगा, पी ऑफ माइनस 3, है ना। अब पी ऑफ 3 रिमाइंडर है और रिमाइंडर यहाँ पे दिया हुआ है आपको 3x प्लस 2, तो यहाँ पे जस्ट क्या करना है आपको, x की जगह पे 3 रख देना है। रिमाइंडर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है और आपको क्या बोला जा रहा है, जो भी रिमाइंडर है, पी ऑफ 3 क्या है, रिमाइंडर है, जो भी रिमाइंडर है उसमें x की जगह कितना रख दो, 3 रख दो। तो रखो यहाँ पे, तो 3 इंटू 3 प्लस 2। अब क्या करोगे भाई, ये ऐसा कर लो इसको, 3 इंटू 5 तो कितना हो गया, 15। तो ये जो ब्लंडर है ना, ये ऐसे ब्लंडर नहीं करना 10th में आके, ऐसे ब्लंडर नहीं करना, क्योंकि आपने क्या कर दिया, 3 को एज इट इज रखा तो, और ये वाले 3 को 2 से ऐड कर दिया। ऐसा नहीं होता, मैथ्स में ऐसा नहीं होता। बॉड मास रूल लगता है, पहले ये मल्टीप्लाई होंगे, तो 3 3 9 प्लस 2, तो 9 प्लस 2 कितना होगा, 11। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट जाएगा, सी जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर हो रहे हैं सारे डाउट, सारे बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं, कुछ डिफिकल्टी है तो पूछ लो, है ना। तो इस तरीके से करेंगे, ये तो ब्लंडर है भाई, ऐसे तो करना ही मत। 15 ला दिया, ऑप्शन में ही नहीं है बोले, ये 11 आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि बॉड मास रूल लगता है, तो बॉड मास हमें आना चाहिए। आई बात समझ में, है ना। चलो, तो आज के लिए इतना स्टॉप करते हैं यहाँ पे, और एनटीएससी के इतने क्वेश्चन रहने देंगे। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, चैप्टर नंबर 3 कर लेंगे। चैप्टर नंबर 3 हो जाने के बाद आपका एटलीस्ट एक PA1 एक सेशनल का जो सिलेबस है वो रेडी हो जाएगा। धीरे 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 करते करते हम 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर पूरा टर्म का सिलेबस रेडी कर देंगे, और फिर एक बड़ा क्लास लेंगे जिसमें पूरे टर्म के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक साथ करेंगे, या फिर उस क्लास को सीधा सीधा दिवाली के पहले रख लेंगे, जैसा आप लोगों का फीडबैक आता है उसके ऊपर रहने वाला है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो को ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहे जो कि बहुत यूजफुल है आपके कंसेप्ट्स रेडी रखने के लिए, क्योंकि पेपर में सिर्फ कंसेप्ट्स पूछ रहा है। इस साल कोई बच्चों के मार्क्स अगर कम है ना, तो उसका एक ही रीज़न है, उनके कंसेप्ट्स अच्छे नहीं थे। हर चीज़ का मीनिंग पता होना चाहिए। फॉर्मूले लर्न करके तो आप आंसर वहाँ लिख दोगे, ये तो मेरी डेफिनेटली आप लोगों को मतलब बांध लो इस चीज़ को, कि जो लर्न करने वाली चीज़ें वो तो आप कर लोगे, बट अब लर्न करने पे नहीं टिक रहा है सब चीज़ें। यहाँ पे चीज़ें जो चल रही है वो चल रही है समझने के ऊपर, कितने अच्छे से आपको समझा है वो चीज़, है ना। फिर तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो रेडी करना वो तो आप छोड़ दो। तो ऐसे यूजफुल वीडियो आपको मिलते रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल पे बने रहो, सो दैट आगे के जो भी अपडेट्स हैं वो आपको रेगुलर मिलते रहे। और इस पर हम लोग आगे का भी डालते हैं, आगे का मतलब JEE वगैरह का। तो अगर उसमें आप में के फैमिली में घर में कोई है तो उसको भी बोलो कि वो आगे के अगर कोई वीडियोस वगैरह के लिए चैनल ढूंढ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देख सकता है। उसको JEE का भी, NDA का भी, CUET का भी सारा एक साथ कंबाइन कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।